खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन नगर, कसरावद, महेश्वर, बड़वा, सनावद, गोगावा, बीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज़ चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने मोर्चा खोल रखा है। भाजपा इस बयान को भारत की आन बान से जोड़कर कांग्रेस पर हमला कर रही है। इसी को लेकर संसद में भी खूब हंगामा हुआ, तो वहीं भाजपा नेता सदन के बाहर भी अब राहुल गांधी पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। मध्य प्रदेश के बड़वा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देकर कहा कि जब उन्होंने कांग्रेस ने यूएन में भेजा था तब भाजपा विपक्ष में थी, लेकिन अटल जी ने विदेश में भी भारत की बुराई नहीं की थी। जबकि उनसे पत्रकारों ने पूछा भी था कि आप विपक्ष में होने के बाद सरकार के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ और वहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। खरगोन जिले की बड़वा विधानसभा में एक आयोजन में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर सवाल किया गया, तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कभी भी भारत के किसी नेता ने, चाहे वह विपक्ष के हों क्यों न हो, विदेश में जाकर भारत की बुराई नहीं की। कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देकर कहा कि यूएन की बैठक में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। अटल जी ने विदेश में जम्मू कश्मीर के विषय में भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पक्ष रखा था। जब वहां पत्रकारों ने अटल जी से पूछा कि आप तो सरकार की खूब आलोचना करते हैं, परंतु यहाँ पर आप सरकार का पक्ष ले रहे हैं, तो अटल जी ने कहा कि देश में हमारी पार्टी विपक्ष में है, परंतु यहाँ मैं भारत के झंडे का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। लोकतंत्र में, राजनीति में कहाँ विरोध करना चाहिए, इस बात की समझ होना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि प्रजातंत्र खतरे में होता और आवाज दबाई जाती तो क्या वह बोल सकते थे? उन्हें संसद में व देश में सरकार का विरोध करने का पूरा अधिकार है, परंतु विदेश में हमारे देश की छवि के बारे में ध्यान रखना चाहिए। बड़वा को जिला बनाने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बात का ध्यान व सभी पहलुओं पर विचार होना चाहिए कि नए जिले की सीमा क्या होगी, इसमें कौन कौन से गांव शामिल होंगे, किस क्षेत्र को लाभ या हानि होगी। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी 15 माह की सरकार में जिला बनाने के लिए क्या किया, उन्हें जिले की मांग उस समय याद नहीं आई। कैलाश विजयवर्गीय मंगलवार दोपहर को स्थानीय नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में करीब 4 करोड़ 50 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने आए थे। समारोह को संबोधित करते हुए आपने कहा कि यदि बड़वा को इंदौर जैसा स्वच्छ एवं शहर बनाना है और यहाँ का विकास करना है, तो जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे जनता से संवाद स्थापित कर उन्हें जागरूक करें। कार्यक्रम को क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला, बड़वा नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, भाजपा के जिला महामंत्री महिम ठाकुर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी चंद ने किया। टीम भारतीय न्यूज। निश्चित रूप से शिवराज जी और मोदी जी का एक विशाल काय नेतृत्व है जो सिर्फ भारतीय नहीं सारी दुनिया को देगा, और शिवराज जी का अनुभव, दोनों मिलकर फिर से हम 2/3 बहुमत से ज़्यादा से सरकार बनाएंगे। ये पार्टी तय करेगी। मैं तो संगठन का आदमी हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत की किसी नेता ने, चाहे विपक्ष का हो सत्ताधारी विदेश में जाकर भारत की बुराई की। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। नरसिंह राव जी ने उनसे आग्रह किया कि यूएन की बैठक का नेतृत्व आप करें, और यूएन की बैठक में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत का पक्ष रखा, भारत की जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार उस समय की नरसिंह राव सरकार जी ने जो काम किया था उसके का उल्लेख किया हुआ। जब बाहर निकले अटल बिहारी वाजपेयी जी तो आदमी से पत्रकारों ने माइक लेके घेर लिया उनको कि आप तो विपक्ष के नेता हैं, पानी पी पी के गाली देते हैं सरकार को, और यहाँ सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वहाँ मैं विपक्ष का नेता हूँ, वहाँ मेरे पास मेरी पार्टी राजनीतिक दल का झंडा लेके मैं बैठता हूँ सदन। यहाँ मैं भारत का झंडा लेके आया, यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और इसलिए भारत की प्रशंसा करूँगा।
नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी उन्होंने भारत की वहाँ प्रशंसा की। तो वास्तव में राजनीति में, प्रजातंत्र के अंदर कहाँ विरोध होना चाहिए ये समझ होना चाहिए। दुर्भाग्य कि अभी विपक्ष के पास वो समझ नहीं है कि कहाँ विरोध करना चाहिए। पार्लियामेंट में विरोध करो, देश की सड़कों पे विरोध करो, पर विदेश में जाकर भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र खतरे में होता तो तुम बोल सकते थे क्या? Subscribe now to most exciting channel ever.